जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल expansion of gas। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन डिफरेंट thermodynamics process। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो जब बेटा चेंज इन वॉल्यूम, जब एक्सपेंशन होगा, जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा तो वर्क डन क्या रहेगा बेटा? निगेटिव रहेगा। देखो वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो वर्क निगेटिव आएगा। और इसे लिखेंगे हम वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करके बेटा। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और देखो जब गैस कॉम्प्रेस होगी तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। और चेंज इन वॉल्यूम जब हम निगेटिव पुट करेंगे तो वर्क क्या आएगा बेटा? यहां पे पॉजिटिव आएगा। इसे क्या कहेंगे हम? वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा बेटा, सिस्टम के ऊपर वर्क, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी यहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी देखो आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहेंगे हम? आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक प्रोसेस किसे कहेंगे हम? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा? यहां पे 0। उसे क्या कहेंगे हम? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहेंगे? चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0। मतलब यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोकोरिक प्रोसेस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसे कहेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0 है, तो वर्क का फॉर्मूला जब हम -P एक्सटर्नल डेल्टा V यूज करेंगे तो वर्क कितना आएगा बेटा? देखो चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा तो वर्क भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जब वर्क 0 आएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और वर्क 0 आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन।
देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन किसे कहेंगे? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस proceed infinitely small step, infinitely small step by series of equilibrium state, each such that system and surrounding equilibrium with each other, equilibrium with each other. देखो बेटा इसे समझेंगे हम, क्या लिखा है देखो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इन्फाइनाइटली स्मॉल स्टेप में बेटा ये प्रोसेस कंप्लीट होगी बाय सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, और हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, ठीक है, सराउंडिंग इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव होगा बेटा। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि बेटा हमने लिया यहाँ पे मूवेबल पिस्टन, देखो यहां पे लिया हमने मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर लेंगे हम गैस को, ये बन गया गैसेस सिस्टम, और इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर बेटा हमने रख दिया स्मॉल वेट, वेरी निग्लिजिबल वेट, ठीक है, वेरी स्मॉल वेट रख दिया यहाँ पे हमने। और देखो ये जो सिस्टम है अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्यों है? देखो जैसे कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर है, जितना P एक्सटर्नल है उतना ही बेटा P इंटरनल है, तो P एक्सटर्नल इक्वल है P इंटरनल के बराबर, देखो जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उतना ही सिस्टम का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बेटा सिस्टम और सराउंडिंग का क्या है? इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या कहा? सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो वेट है इसको रिमूव करेंगे बेटा, इस वेट को क्या करेंगे हम? रिमूव करेंगे, तो ये जो पिस्टन है अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा और यहाँ पे आके रुकेगा, मतलब स्मॉल स्टेप में ऊपर जाएगा बेटा, अभी देखो क्या हुआ, हमने यहाँ का जो वेट है ये रिमूव किया, तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहेगा, P एक्सटर्नल से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और ये जो पिस्टन यहाँ पे आके रुकेगा तो फिर से P इंटरनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम अचीव होगा, मतलब हर एक स्टेप पे बेटा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। देखो यहां से यहां तक पिस्टन मूव करेगा तो गैस एक्सपांड होगी, गैस क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी, और जब बेटा गैस एक्सपांड होती है, तो क्या हो जाती है? कूलिंग हो जाती है, और जब कूलिंग होगी तो सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होगी, और फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखो जैसे जैसे हम इस वेट को कम करते जाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने फिर से इस वेट को निकाला तो पिस्टन यहां तक आ गया, ठीक है, स्मॉल स्टेप में ऊपर जा रहा है बेटा, तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल कम हो जाएगा और P इंटरनल बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आके पिस्टन रुका तो फिर से P इंटरनल और P एक्सटर्नल सेम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। देखो गैस एक्सपांड होगा तो गैसेस की क्या हो जाएगी बेटा? कूलिंग हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर से सराउंडिंग से
हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम के अंदर और सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर फिर से इक्वल हो जाएगा। मतलब हर एक स्टेप पे बेटा, हर एक स्टेप पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यही लिखा है देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हर एक स्टेप पे सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा, हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा तो इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे इसे देखेंगे हम। देखो यही लिखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा, स्मॉल स्टेप में रिवर्स जा रही है प्रोसेस, स्मॉल स्टेप में रिवर्स जा रही है प्रोसेस। ठीक है, इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। हर एक स्टेप पे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर रहा है। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हर एक स्टेप पे सेम रहेगा, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर हर एक स्टेप पे सेम रहेगा। ठीक है, यही लिखा है द सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर हमेशा चेंज हो रहा है, प्रेशर हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो इसका वर्क डन। देखो बेटा, हमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क डन निकालना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क डन निकालना बेटा, वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में बेटा प्रेशर क्या है, हर एक स्टेप पे प्रेशर चेंज होता जा रहा है बेटा। ठीक है, प्रेशर वेरिएबल प्रेशर है, वेरिएबल प्रेशर, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जब चेंज रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P एक्सटर्नल dV V1 से V2 तक। अब ये आइडियल गैस के लिए बेटा, हम आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT और प्रेशर क्या रहेगा, nRT बाय V। तो P की जगह बेटा यहाँ पे nRT बाय V हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, तो P की जगह यहाँ पे पुट करेंगे nRT बाय V dV। ठीक है, तो और कैसे लिख सकते हैं, देखो nRT बाहर लेंगे माइनस nRT, इंटीग्रेशन क्या आएगा, dV बाय V का इंटीग्रेशन आएगा V1 से V2 तक क्या आएगा, देखो dV बाय V का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, W इक्वल टू माइनस nRT, dV बाय V का इंटीग्रेशन आएगा log E V, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, log E को बेटा हम यहां पे लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस। देखो log E को हमें कन्वर्ट करना है, log E को हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम 2.303 log बेस 10 को। ठीक है, तो यहां पे हमने देखो log E को कन्वर्ट किया log बेस 10 में, V तक से V2 तक, log E को कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2.303 से। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 माइनस log बेस 10 V1। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा, देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो
और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1। इसको और लिखेंगे हम माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाय P2। प्रेशर के टर्म में लिखेंगे P1 बाय P2 और nRT की जगह क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 P1 V1 log बेस 10 P1 बाय P2। ठीक है, तो आपको बस इस फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। देखो हम समझेंगे फ्री एक्सपांशन को। फ्री एक्सपांशन किसे कहेंगे बेटा हम, फ्री एक्सपांशन। देखो हमने यहां पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर की जो गैस है बेटा वो रिमूव कर दिया हमने। गैस को क्या कर दिया, देखो यहां पे गैस को रिमूव कर दिया, गैस रिमूव कर दी बेटा, तो प्रेशर क्या रहेगा अंदर, जीरो। प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। तो इसे क्या कहेंगे हम, वैक्यूम। क्या कहेंगे बेटा इसे हम, वैक्यूम। ठीक है, जब हम कंटेनर के अंदर की जो गैस है उसे रिमूव कर देंगे तो प्रेशर क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, और उसे क्या कहेंगे हम, वैक्यूम कहेंगे। अभी इस कंटेनर के अंदर बेटा, इस कंटेनर के अंदर हम गैस को एक्सपांड करेंगे, हम गैस को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, गैस को एक्सपांड करेंगे तो कंटेनर के अंदर जो P एक्सटर्नल है ये क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, कंटेनर का अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, देखो हमने कंटेनर के अंदर की पूरी गैस क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, जीरो, मतलब P एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। अभी इसके अंदर हम कौन सी भी गैस को एक्सपांड करेंगे तो इसका अंदर का P एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जीरो। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल जीरो आएगा तो वर्क क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जीरो। तो ध्यान में रखना है कि जब वैक्यूम रहेगा कंटेनर के अंदर, ठीक है, जब कंटेनर के अंदर बेटा वैक्यूम क्रिएट रहेगा, हम इसके अंदर कौन सी भी गैस को एक्सपांड करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो वर्क डन भी क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, वर्क डन भी क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। इसे कहेंगे हम फ्री एक्सपांशन। क्या कहेंगे, फ्री एक्सपांशन। वर्क डन क्या निकल के आ गया, जीरो, क्योंकि P एक्सटर्नल अंदर का प्रेशर क्या है, जीरो है बेटा। ठीक है, देखो एक बार फिर से हम फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का फॉर्मूला बेटा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1। ये यहां पे लिख सकते बेटा P1 बाय P2। ठीक है, और कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 2.303 nRT की जगह PV log बेस 10 V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 भी यहाँ पे लिख सकते बेटा। ठीक है, जब फ्री एक्सपांशन रहेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, जब प्रेशर वेरिएबल रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV, V1 से V2 तक। ठीक है, और देखो, और जब फ्री एक्सपांशन रहेगा बेटा, फ्री एक्सपांशन किसे कहेंगे हम, फ्री एक्सपांशन में बेटा जो कंटेनर का अंदर का जो प्रेशर है P एक्सटर्नल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो वर्क डन भी क्या रहेगा बेटा, जीरो। तो ध्यान में रखना है फ्री एक्सपांशन के केस में वर्क डन क्या निकल के आएगा,
0 निकल के आएगा। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब बेटा वर्क आएगा पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम होगा तो वर्क निकल के आएगा बेटा यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, वर्क निकल के आएगा निगेटिव। तो ऑन द सिस्टम है तो वर्क आएगा पॉजिटिव। और कितना मोल दे रखा है, 1 मोल आइडियल गैस दे रखा है बेटा, 1 मोल आइडियल गैस दे रखा है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 500 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। और जब गैस कॉम्प्रेस होगी, जब गैस कॉम्प्रेस होगी तो वर्क क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। कॉम्प्रेस होगी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली किसे कहेंगे, आइसोथर्मली किसे कहेंगे, देखो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या आएगा, 0, इसे कहेंगे बेटा हम आइसोथर्मली। ठीक है, और रिवर्सिबली वॉल्यूम देखो क्या हो गया, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली अप टू कितना 1/10 इट्स वॉल्यूम। मतलब V1 कितना था, V1 था बेटा 1, तो V2 कितना हो गया 1/10। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली प्रोसेस होगी तो वर्क का फॉर्मूला आएगा 2.303 nRT log base 10 V2/V1। तो -2.3 लेंगे इसे। मोल कितना दे रखा है, n क्या है बेटा, मोल। और हमें कैलोरी में आंसर चाहिए बेटा, तो R की वैल्यू लेंगे हम, R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे R की वैल्यू लेंगे 2, टेम्परेचर कितना दे रखा है 500 log base 10, V2 कितना दे रखा है 1/10। ठीक है, 1/10, और V1 कितना है बेटा 1। 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, -1 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे रहेगा बेटा 10⁻⁻1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2.3 ये कितना हो गया 1000, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे इसको 2000 कैलोरी। ठीक है, और हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 10⁻³ किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी में कितना आएगा 123, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 किलो कैलोरी आएगा बेटा, कितना 2 किलो कैलोरी। देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैलकुलेट वर्क फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन दे रखा हो तो वर्क का फॉर्मूला लेना है बेटा 2.303 nRT log base 10 V2/V1। और प्रेशर दे रखा हो तो P1/P2 लेंगे। ठीक है, अभी देखो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल लेना है बेटा आइडियल गैस, 1 मोल दे रखा है आइडियल गैस। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर P1 कितना दे रखा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है 1 बार, इनिशियल प्रेशर दे रखा है 1 बार। और P2 कितना दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है बेटा 0.1 बार, 0.1 बार। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क, कैलकुलेट करना है हमें वर्क। तो देखो वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो प्रेशर के टर्म में यहां पे क्या लेंगे बेटा हम, P1/P2, P1/P2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखो W इज इक्वल टू -2.303, नंबर्स ऑफ मोल कितना दे रखा है, n बेटा नंबर्स ऑफ मोल। R की वैल्यू लेंगे 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, log base 10, P1 कितना दे रखा है 1 और P2 दे रखा है बेटा 0.1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा वर्क। देखो 2.303 को लिखेंगे हम 2, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे 1, 8.314 को लिखेंगे 8। ठीक है, और 300 इंटू 10⁻², 10⁻⁻1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +1, log base 10 10⁻1, 1 बाहर निकल के आएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा -2 P1/P2। ठीक है, -2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 10⁻²। तो ये निकल के आ गया -48 जूल
किसमें आंसर आ जाएगा, ये जूल में आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, -4800 जूल। और किलो जूल में लिखना हो तो 123 -4.8 10⁻+3 किलो, सॉरी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ 123 4.8 किलो जूल। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, देखो हमें कैलकुलेट करना है Q, W एंड डेल्टा U। Q क्या है बेटा, यहाँ पे हीट निकालनी है हमें, ठीक है, वर्क निकालना है और निकालना है हमें इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसे आगे हम देखने वाले हैं। देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो लेक्चर आएगा बेटा, ठीक है। तो अभी देखो कैलकुलेट Q W डेल्टा U फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल मतलब क्या बेटा, आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। और जब चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा तो डेल्टा U भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो डेल्टा U 0 रहेगा तो Q इक्वल टू क्या आएगा, -W। तो Q इक्वल टू -W आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 2.303 nRT log base 10। और प्रेशर के टर्म में दे रखा है तो P1/P2 कर देंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू -W 2.3 इंटू 1 इंटू 8.314। टेम्परेचर कितना लेंगे यहाँ पे, 200 log base 10। P1 कितना दे रखा है, देखो P1 1/10⁻⁻1, तो ऊपर आएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, देखो ये निकल के आएगा 2, अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे 2 इंटू 8 इंटू 200, 1 बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32 200, ये आ जाएगा बेटा जूल में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली Q इक्वल टू -W की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3200 जूल।